Good morning students. Today we will discuss about linear equations in two variables, chapter 4 of NCERT. So linear equations in two variables means linear equation हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसकी की डिग्री 1 होती है एंड टू वेरिएबल्स मीन्स उसमें दो वेरिएबल्स भी होने चाहिए। मीन्स एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें कि दो वेरिएबल्स हों उसे हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। इसे हम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे कि सपोज हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं 2x + 5 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट x + 5 is equal to 0, second equation. Now let's take another example, 2x plus 3y equals to 5 or 5x plus 7y equals to square root 7. ये सभी इक्वेशंस जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं ऑल आर लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि इन सभी में जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में वेरिएबल x है और वेरिएबल की पावर 1 है। दिस मीन्स दे आर लीनियर इक्वेशंस। और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में ये दोनों भी लीनियर इक्वेशंस हैं, लेकिन इन दोनों में टू वेरिएबल्स हैं x एंड y। सो फर्स्ट एंड सेकंड आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड थर्ड एंड फोर्थ आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम थर्ड और फोर्थ जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं इस टाइप के इक्वेशन से डील करेंगे। सो द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax plus by plus c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a, b और c, a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। a, b और c ये तीनों रियल नंबर्स हैं और a और b ये दोनों मीन्स x और y के कोफिशिएंट्स ये 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। सो आज हम ax + by + c लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म है, इस टाइप की इक्वेशन से डील करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन of exercise first of chapter 4 linear equations in two variables, exercise 4.1। so first equation में हमें एक statement given है that the cost of notebook is twice the cost of pen। ये रिलेशन दिया हुआ है नोटबुक और पेन की कॉस्ट के बीच में। आपको इस रिलेशन को इक्वेशन की फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम नोटबुक और पेन दोनों की कॉस्ट को सपोज कर लेते हैं, तो वो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट हम सपोज x रुपीज़ सपोज कर लेते हैं एंड लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, मीन्स कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। अब नोटबुक की कॉस्ट को हमने x रुपीज़ सपोज किया है, तो यहाँ पे आप x पुट कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹y, तो x इज इक्वल टू 2y। देयरफॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज x - 2y इक्वल्स टू 0। तो ये जो नोटबुक और पेन की कॉस्ट का रिलेशन है उसे हमने इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमको क्वेश्चन में डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस गिवन है
उन लीनियर इक्वेशंस को हमें जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद ए, बी और सी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन गिवन है 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। सबसे पहले आप राइट साइड में जो टर्म है उसे ट्रांसपोज कर लीजिए, तो राइट साइड में 0 आ जाएगा। सो 2x + 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, एंड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax + by + c इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। x का कोफिशिएंट a, कोफिशिएंट ऑफ y b एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू c। सो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2। देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, कोफिशिएंट ऑफ y is b and coefficient of y in question is 3. Therefore, value of b is equal to 3 and constant term c is equal to minus 9.35 बार। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, minus 9.35 बार इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, प्लस माइनस 9.35 बार। सो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, प्लस सी एंड प्लस माइनस 9.35 बार, दिस मीन्स वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। सो ये ए, बी और सी की वैल्यूज आ जाए। अभी हम कुछ और पार्ट्स करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में इक्वेशन गिवन है x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की राइट साइड में ऑलरेडी 0 है, तो आपको कुछ भी ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक स्टेप आप और लिख सकते हो, x प्लस सेकेंड टर्म को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस 1/5 y एंड प्लस माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स उससे कंपेयर करो, ax + by + c इज इक्वल टू 0। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज a, और क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट क्या है? जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, दिस मीन्स 1 x से मल्टीप्लाई हो रहा है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज b। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? माइनस 1/5 एंड c कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू माइनस 10। लेट्स सी अनदर पार्ट। x इज इक्वल टू माइनस 5y। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया हुआ। सबसे पहले आप इसे ट्रांसपोज कर लीजिए, राइट साइड में 0 लेके आओ। 2x + 5y इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी इक्वेशन में या किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करते हो तो उससे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2x + 5y + 0 इक्वल्स टू 0। आपने इस इक्वेशन में 0 ऐड किया। अब आप इसे जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कीजिए, ax + by + c इज इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे, सो कोफिशिएंट ऑफ x a, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 5 एंड कांस्टेंट टर्म c इक्वल्स टू
0. Now another example. इन एग्जाम्पल्स में बेटा जैसे आप देख रहे हो कि डिफरेंट पार्ट्स में क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है. नाउ 3x + 2 = 0. अगेन ये क्वेश्चन भी इससे पहले वाले पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 है तो आपको कुछ भी ट्रांसपोज नहीं करना. नाउ इस इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे एंड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax + by + c = 0. यहाँ पे आप दोनों इक्वेशंस को डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो या फिर एक और स्टेप भी लिख सकते हो, जैसे कि 3x, इसमें एक वेरिएबल तो है लेकिन सेकंड वेरिएबल नहीं है y, तो आप सेकंड वेरिएबल इस तरह से लिख सकते हो 0 × y. सेकंड वेरिएबल आ गया और उसका कोफिशिएंट 0 है. दिस मीन्स एक तरह से हमने इस इक्वेशन में 0 को ऐड किया है तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम रहेगी. +2 = 0. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हो. x का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है. दिस मीन्स a = 3 and b = 0. Coefficient of y is 0 and constant term c = 2. So इस तरह से हमें फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स में गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. अभी हमने जो पार्ट्स यहाँ पे नहीं किए वो आप अपने आप ट्राई करके देखिएगा. इसके अलावा जो क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बेटा हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और आगे उसके डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं. यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. आपको ये वेरीफाई करना है कि लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, मीन्स इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. सो लीनियर इक्वेशन इज y = 3x + 5. अब this is linear equation in two variables are x and y. आपको ये चेक करना है कि इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन, सिर्फ 2 सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. नाउ इस इक्वेशन में आप अपने आप वैल्यूज पुट. सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब होता है. सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मीन्स x और y की वो वैल्यूज जिसको जब आप इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करो तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों की वैल्यू सेम आए. सो ऐसी वैल्यूज़ को जिनसे कि इन दोनों साइड्स की वैल्यू सेम आती है उसे हम गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं. अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ लोगे. सपोज सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं 0. ये x की वैल्यू 0, इसमें पुट करो आप y = 3 × 0 + 5. 3 × 0, 0 + 5 = 5. सो फर्स्ट जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 5 आती है. ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो जाएगा. अब आप कोई और वैल्यू लीजिए. लेट x = 1, so y = 3 × 1 + 5 = 3 + 5, 8. So second solution is 1 and 8. Let's take another value. आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो. y = 3 × -1 + 5. आप x की जगह -1 पुट कर दोगे. 3 × -1
-3 + 5 = 2. So third solution is x is equal to -1 and value of y is equal to 2. So जैसा आप देख रहे हो, जब हम x की डिफरेंट वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। क्या ये प्रोसेस कभी एंड हो सकता है? ये प्रोसेस कभी भी एंड नहीं हो सकता, क्योंकि हम x की डिफरेंट वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते रहेंगे और y की डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आती रहेगी। दिस मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स में उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो given equation, or we can say linear equation in 2 variables has infinite number of solutions. Infinite number of solutions. आप चेक भी करके देख सकते हो, जब आप इन वैल्यूज को x और y की जगह इसमें पुट करोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स की वैल्यू सेम आएगी। जैसे कि अगर आप x की जगह 1 पुट कर रहे हो, आपने क्या करके देखा ही हुआ, तो y की वैल्यू 8 आती है, दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें एक इक्वेशन गिवन थी और हमने ये चेक किया था कि इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो उससे हमें क्या पता लगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपको उसके कोई भी 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट 2x + y = 7। सबसे पहले आप किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखिए और बाकी टर्म्स को ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले आओ। सो y = 7 - 2x, इस तरह से लिख सकते हो आप इक्वेशन को। अब आप इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करो और y की डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आती रहेंगी, वो इसके 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। सो फर्स्ट लेट x = 0, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। y = 7 - 2 × 0, 7 - 0 = 7. So first solution of this linear equation in 2 variables is 0 and 7. पहले आप x की वैल्यू लिखोगे, बाद में y की वैल्यू। नेक्स्ट x = 1, y = 7 - 2 × 1, 7 - 2 = 5. So second solution is 1 and 5. Let x equals to -1. So y = 7 - 2 × -1 = 7 + 2, 9. So third solution of given equation is -1 and 9. अब आप कोई और वैल्यू ले सकते हो। सपोज x = -2, 7 - 2, x की जगह आप -2 पुट कर दोगे, 7 + 4 = 11. So fourth solution is x = -2 and y = 11. So इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करके y की डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आती रहेंगी। आप इस पार्ट के रिमेनिंग क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में बेटा एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और डिफरेंट पार्ट्स में कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपको चेक करना है कि ये पॉइंट्स गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। सो इक्वेशन इज x - 2y = 4 और फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 and 2। आपको चेक करना है कि ये पॉइंट गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं।
जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ये पॉइंट गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होगा जब x और y की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करने पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की वैल्यू सेम आए। सो इस इक्वेशन में हम x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 2 पुट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू x माइनस 2y, x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2। 0 minus 4 equals to minus 4 and right hand side is equal to 4. This means left hand side is not equal to right hand side. This means ये पॉइंट गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। आप एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं इसका। स्क्वायर रूट 2 एंड 4 स्क्वायर रूट 2। अब आपको ये चेक करना है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। जैसे हमने इससे पहले वाला पार्ट किया, सेम आप वही स्टेप्स रिपीट करोगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू x माइनस 2y, वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 and value of y equals to 4 root 2, square root 2 minus 8 root 2 equals to square root 2 के बाहर क्या है, कोफिशिएंट इसका 1 है। दिस मीन्स 1 minus 8 minus 7 root 2 and right hand side equals to right hand side is equal to 4। सो लेफ्ट हैंड साइड है माइनस 7 रूट 2 के इक्वल और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 4। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस मीन्स ये पॉइंट भी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। सो बस आप जो पॉइंट आपको गिवन है उस पॉइंट की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करोगे। अगर दोनों साइड्स लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम आती है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में बेटा थर्ड क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि गिवन पॉइंट गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है और एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k और क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये दोनों x और y की वैल्यूज गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये ऑलरेडी गिवन है। अब जब x और y की ये वैल्यूज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दिस मीन्स ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करो, आपके पास वेरिएबल k की वैल्यूज आ जाएगी। सो 2 वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, दिस मीन्स k इज इक्वल टू 7। सो इस तरह से जब हमें एक इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है तो वो सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 4.1 और 4.2 इन दोनों एक्सरसाइज के हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो आप सॉल्व करके देखिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हमने अभी अनसॉल्व किए हैं, जो छोड़े हैं, वो भी आप ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।